हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ एक एवरेज टॉपिक का एक मिसिंग नंबर का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 10 संख्याओं का 1x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, इन 10 संख्याओं का एवरेज 40 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम 4 अंत से 4 संख्याओं का औसत 42 है। तो इसमें x6 का मान पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा x6 का मान, या इसको बोल सकते हैं छठवीं संख्या का मान। याद कीजिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से करना है। हमें इस ये 38 जो है, ये 38 जो है, इसको हमें मेन एवरेज तक इसको बोलते हैं मेन एवरेज। इसको बोलते हैं मेन एवरेज। 38 को हमें 40 तक ले जाने के लिए हमें 2 की रिक्वायरमेंट है। 2 की रिक्वायरमेंट है कितने लोगों में? 5 लोगों में। तो हमें -10 की रिक्वायरमेंट हो गई। कमी को हम लोग रिक्वायरमेंट से डिनोट करते हैं। और ये जो 42 है, इसको हमें 40 तक ले जाने के लिए, मेन एवरेज तक ले जाने के लिए हमें कितना डोनेशन देना पड़ेगा? डोनेशन 2 का देना पड़ेगा। कितनी संख्याओं में? 4 संख्याओं में। तो इसको डोनेशन को हम लोग प्लस में लिखते हैं। और ये बच गया -2। इसको हम लोग विद साइन मेन एवरेज से घटा देते हैं। इस 2 को विद साइन मेन एवरेज से घटा देते हैं। जब इसको विद साइन मेन एवरेज से घटाएंगे तो ये 40 है माइनस ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये मिलके हो जाएगा 42। ये माइनस और ये प्लस है, माइनस बाहर निकल के आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का 2 मिलके 42। तो हमारी जो छठवीं संख्या है वो बन जाएगी 42। उसका मान कितना होगा? 42। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से ना करके बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म में इसको करते हैं, जिसे 10 संख्याओं का, मैं सवाल लिख देता हूँ उसी सवाल को। ये सवाल एग्जाम में कैसे बनता है? दस संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 5 संख्याओं का प्रथम 5 संख्याओं का औसत 38 है, तथा अंत से
अंत से चार संख्याओं का औसत 42 है। तो छठवीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 38 है। अंत से 4 संख्याओं का औसत 42 है। और इन दोनों संख्याओं का 10 संख्याओं का औसत, इन सारी संख्याओं का औसत 40 है। इस 40 को हम लोग मेन एवरेज बोलते हैं। अब 38 को हमें 40 तक ले जाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 40 तक हमें ले जाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी 2 की। कितनी संख्याओं में? 5 की। तो ये माइनस का 10 हो गया। 2 की हमें 5 संख्याओं में रिक्वायरमेंट होगी, तो ये माइनस का 10 की रिक्वायरमेंट हो गई। और डोनेशन कितने का होगा? 2 का कितनी संख्याओं में? 4 संख्याओं में। तो ये कितने का डोनेशन हो गया? 4 का। ये बचा -2। अब इस -2 को विद साइन मेन एवरेज से घटा देते हैं। मेन एवरेज से इसलिए घटाते हैं क्योंकि जो x6 संख्या होगी इसमें हम -2 जोड़ेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी x - 2 = 40। x - 2 = 40। अब हमें इस 2 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो x6 = हो जाएगा x6 = 42। तो हमारा x6 संख्या का जो मान आ जाएगा वो 42 आ जाएगा। अभी ये एक मिसिंग नंबर का केस है। अभी इसमें 2 मिसिंग नंबर का केस भी हो सकता है, जिससे इसमें ये देखिए 10 संख्याओं का 10 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 48 है। और अंत से 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो पांचवी संख्या और छठवीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे? ये 2 मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 नंबर मिसिंग है। इसमें 2 नंबर मिसिंग है।
तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, प्रथम चार संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम चार संख्याओं का औसत 52 है, और इन सभी संख्याओं का औसत 50 है। इस 50 को हम लोग मेन एवरेज कहते हैं। तो हमें करना वही सेम तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इस 42 को हमें मेन एवरेज 50 तक ले जाना पड़ेगा। तो इसको 50 तक ले जाने के लिए हमें 2 की रिक्वायरमेंट होगी, कितने तक, 4 की। तो हमें टोटल 8 की रिक्वायरमेंट हो गई, और हमें डोनेशन कितना करना पड़ेगा, 2 का। कितनी संख्याओं में, 4 का। तो ये माइनस ये प्लस का 8 हो गया। इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा 10 संख्याओं की जगह, नहीं तो ये इक्वल टू 0 कर देगा। 10 संख्याओं की जगह मुझे 12 संख्याएं लेनी पड़ेगी। और थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा सवाल थोड़ा, नहीं तो ये कट के पूरा 0 आ जाएगा, और 0 को 2 जगह बांट देंगे। तो फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रथम 6 संख्याओं का, 6 अंत। प्रथम 6 संख्याओं का, तो हमें 7वीं संख्या, तो हमें 7वीं संख्या का मान और 8वीं संख्या का मान। अब ये थोड़ा हमने यहाँ पे चेंजमेंट कर दिया है, वो 0 हो रहा था इसलिए। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो करना हमें सेम है। इस 48 को मैं 50 तक ले जाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 2 की रिक्वायरमेंट। कितनी संख्या होंगी, 12। कितनी संख्या होंगी, 6। तो ये कितनी रिक्वायरमेंट हो गई, मैं 12 की माइनस का 12। और डोनेशन हमें कितना करना पड़ेगा, 2 का। कितनी संख्या, 50 तक हमें इसको ले जाने के लिए, मेन एवरेज तक ले जाने के लिए कितना डोनेशन करना पड़ेगा, 2 का। कितनी संख्याओं में, 4 संख्याओं में। तो कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया, बचा कितना, माइनस का 4। अब इस -4 को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 जगह इसे इक्वली बांट देना पड़ेगा। तो इसको हमने 2 जगह इक्वली बांटा, तो ये आ गया -2 का। तो इसको हमने 2 जगह इक्वली बांटा, तो ये आ गया -2। अब इस -2 को हम क्या करेंगे, विद साइन मेन एवरेज से घटा देंगे। इसको मेन एवरेज से जब घटा देंगे विद साइन, तो ये आ जाएगा 42। तो ये हमारा आ गया है x7 और x8 संख्या का औसत मान। ये हमारा आ गया है संख्या का औसत मान। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ टाइप के और भी सवाल बन जाते हैं। जैसे इसमें आगे बन जाता है कि एक संख्या दे दी गई, एक संख्या का मान, जिसे सपोज दैट x7 का मान दे दिया गया आपको 30, x7 का मान दे दिया गया आपको 30। ये x7 का मान है, तो x8 का मान यानी कि 8वीं संख्या का मान आपसे पूछा जाता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको आगे करने के लिए हमें इस 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसका योग निकालना पड़ेगा। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसका योग निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा
x7 प्लस x8 का 7वीं और 8वीं संख्या का आ जाएगा, हमारा योग आ जाएगा। तो हमें x8 संख्या निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा, इस x7 का हमें मान 30 रखना पड़ेगा। तो ये इस x7 की जगह हम मान 30 रखेंगे, तो इसकी जगह मान क्या रखेंगे, 30 प्लस x8 इक्वल टू 96 के। अब इसका पक्षांतर करने पर x8 का मान आ जाएगा 96 माइनस 30, x8 का मान आ जाएगा 66। तो ये x8 का मान आ जाएगा 66 और x7 का मान आ जाएगा 30 और x7 सातवीं और आठवीं संख्या का, सातवीं और आठवीं संख्या का, आठवीं संख्या का औसत मान वो हमने निकाला था यहाँ 48। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पे 3 का भी सेम तरीके से लगेगा, जैसे हमने इस संख्या को, जैसे हमने इसको अगर 3 संख्याएं मिसिंग होती, अभी हमने इसको 2 संख्याएं मिसिंग थी तो 2 जगह बांटा था, सेम अगर 3 संख्याएं मिसिंग होगी तो सेम 3 जगह हमें बांटना पड़ेगा। यही काम हमने यहाँ भी किया था कि इस 40 को, इस 2 को हमें एक जगह बांटना था, इसीलिए हमने 1 का उसका यूज नहीं किया। जब हमें 2 का 3 का यूज करना पड़ता है, जब 2 संख्याएं मिस हो जाती हैं, तब इस तरीके से हमें 2 संख्याओं को जब मिस हो जाती है तो उसको 2 जगह पूरा बराबर बराबर बांटना पड़ता है। और जब एक संख्या मिस होती है तो उससे हमें 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम उसको सेम ही सेम रखते हैं। अगर 3 संख्याएं मिसिंग होती हैं तो फिर हमें 3 से उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया है। तो आइए इसी तरह से फिर आगे भी इसमें और सवाल बन जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे कुछ सवालों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इसको आगे समझने के लिए। अभी हमने इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया है, इसका कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया है।